हेलो एवरीवन, मेडिक्सा स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से कल की क्लास के अंदर अपन ने देखा ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ब्लड प्रेशर का प्रोसीजर, असेसमेंट का जो प्रोसीजर था वो अपन ने कल है वो स्टडी किया। आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मलिटीज़। क्या क्या ब्लड प्रेशर के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो ब्लड प्रेशर को है वो अफेक्ट कर सकते हैं, उन सभी की बारे में है वो आज के सेशन के अंदर अपन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए। ठीक है, एवं चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एवं जरूर कर लें, एवं सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड प्रेशर। एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड प्रेशर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ है वो बताता हूँ। तो एक नाम है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर होता क्या है बेसिकली? पल्स प्रेशर है कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। कल की क्लास में अपन ने देखा सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बारे में। ठीक है, आज अपन देखते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है कि जो सिस्टोलिक बीपी का जो मेजरमेंट है और डायस्टोलिक बीपी का जो मेजरमेंट है उनके बीच में जो गैप आ रहा है उसको अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, सपोज दैट कि नॉर्मल बीपी है वो 120 है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है 80 mmHg। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक पल्स प्रेशर। ठीक है, सपोज कि 120 और 80 का अपन ने एग्जांपल देखा तो उसका पल्स प्रेशर कितना आएगा? 40, यानी कि दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर यानी कि पल्स प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है? 30 to 50 mmHg। ये हो गया पल्स प्रेशर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्मल बीपी है वो कितनी होती है। बेसिकली आप सभी को पता होगी, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। कल है वो अपन ने इसके बारे में नहीं लिखा था तो आज है वो लिख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया? 120/80 mmHg। राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्या क्या एबनॉर्मल बीपीज हैं। ठीक है, कोई एबनॉर्मल रीडिंग्स है वो कब उसको हाइपर टेंशन बोलेंगे। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ बीपी है या एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो बीपी के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है? या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ज़्यादा होता है उसको अपन बोलते हैं कि हाइपरटेंशन, और जो कम होता है नॉर्मल से कम होगा उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? अबव देन नॉर्मल। ठीक है, हाइपोटेंशन जस्ट अपोजिट। बिलो देन नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल से कम है उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, और नॉर्मल से ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के अंदर है वो क्या क्या है एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या उसकी कैटेगरीज हैं, स्टेज हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं न्यू डाटा है और ओल्ड डाटा में दोनों डाटा है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं न्यू डाटा। न्यू डाटा, ठीक है, इधर अपन मेंशन कर लेते हैं टेबल लाइक है नॉर्मल बीपी
इधर लिखने में सिस्टोलिक बीपी एंड इधर डायस्टोलिक बीपी। टेबल है वो अपने है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब सबसे बात करते हैं नॉर्मल बीपी, जैसे कि आप सभी को पता होगी वो है लेस देन 120 है सिस्टोलिक एंड लेस देन है 80 है डायस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट है एलिवेटेड बीपी, किसको बोलेंगे? एलिवेटेड बीपी, ठीक है। एलिवेटेड बीपी है वो सिस्टोलिक है वो होगा मोर 120 टू 129 एंड लेस 80 है वो होगा 80 एंड 82 अबाउ है वो होगा डायस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, ठीक है। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट के अंदर जो सिस्टोलिक बीपी है वो आपको देखने को मिलेगा 130 टू 139 एंड इधर है वो आपको देखने को मिलेगा 80 टू 89 डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड की अगर बात करें तो वो है आपको देखने को मिलेगा मोर देन 140, ठीक है। और इधर है वो आपको देखने को मिलेगा मोर देन 90, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस, HTN क्राइसिस। क्राइसिस है वो उसको बोलेंगे अपन मोर देन 182 और इधर आ जाएगा आपका मोर देन 120 mm ऑफ Hg। ये हो गए न्यू डाटा अकॉर्डिंग टू AHA, अकॉर्डिंग टू AHA। AHA क्या है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू AHA जो न्यू डाटा है उसको है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड डाटा की। कई बार ओल्ड डाटा भी है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक, ठीक है। पहले बात करें नॉर्मल। नॉर्मल सभी को पता है लेस देन 120 एंड लेस देन 80 mm ऑफ Hg इज डायस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन की जो ओल्ड डाटा की जो वैल्यू है वो है
139 ऑफ mmHg एंड डायस्टोलिक की बात करें तो 80 to 89 mmHg है, वो है ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट की, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर जो न्यू ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग है वो है 142 159 एंड 90 to 99, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेज सेकंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा 162 या अबाउ 160, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, इधर मोर देन 100 mm ऑफ Hg है, वो आपको देखने को मिलेगा। और हाइपरटेंशन क्राइसिस किसको बोलेंगे, हाइपरटेंशन क्राइसिस, क्राइसिस होगा मोर देन 180 mm ऑफ Hg एंड इधर आ जाएगा 120, ठीक है। तो दोनों डाटा जो है वो मैंने आपको दे दिया है, ओल्ड डाटा और न्यू डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन को है वो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो वो हो गया अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है, तो कार्डियक, ठीक है, ज़्यादा पंप करेगा तो क्या, हाँ, कहाँ वर्कलोड पड़ेगा, वेसल्स पे, वेसल्स पे पड़ेगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा। तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ गया है तब भी क्या होगा, हाइपरटेंशन है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है। इंक्रीज हेमेटोक्रिट, ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिसमें क्या हो जाएगा, ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, अगर पेरीफेरी के अंदर है वो वेस्कुलर है वो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा कर रही हैं तो भी क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज इलास्टिसिटी, डिक्रीज इलास्टिसिटी, अगर ब्लड वेसल्स की अगर इलास्टिसिटी है वो कम हो गई तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो क्या होंगे, इलास्टिसिटी के अंदर, इलास्टिसिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तब तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, ठीक है। और इलास्टिसिटी अगर लूज हो गई है, ठीक है, तो वेसल्स है वो ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, अगर सभी फंक्शन नॉर्मल है तब क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो अफेक्ट कर सकते हैं, स्मोकिंग, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्यूट पेन, ठीक है। नेक्स्ट और कौन कौन सा होता है, अगर प्यूबर्टी की बात करें, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी मेल है हायर बीपी, हायर बीपी देन
फीमेल ऑफ सेम इनसे सेम एज, यानी कि अगर प्यूबर्टी के बाद की अगर बात करें तो प्यूबर्टी के बाद में अगर एक पर्सन है वो आप लोग मेल और फीमेल जिनकी दोनों की एज है वो एक समान है तो मेल की बीपी है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीनोपॉज की। ठीक है, अगर मीनोपॉज की बात करें तो मीनोपॉज के बाद में अगर आप किसी भी सेम एज ग्रुप पे मेल और फीमेल को ब्लड प्रेशर कंपेयर करेंगे तो फीमेल का ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि है वो ब्लड प्रेशर को है वो अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक नाम आता है पोस्चुरल हाइपरटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है उसको अपन दूसरे नाम से बोल सकते हैं पोस्चुरल हाइपरटेंशन, ऑल्सो नोन एज पोस्चुरल हाइपरटेंशन। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बोलो या पोस्चुरल हाइपरटेंशन बोलो एक ही बात है, वो दोनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पोस्चुरल हाइपरटेंशन है वो किसको बोलेंगे। ठीक है, सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर आफ्टर चेंज पोजीशन फ्रॉम ठीक है, ब्लड प्रेशर है अगर सडन फॉल हो रहा है किसी का बीपी, अगर कोई क्लाइंट है वो पेशेंट है या क्लाइंट है जो कि एक लाइन डाउन पोजीशन से, चाहे सुपाइन पोजीशन हो सकती है या प्रोन पोजीशन हो सकती है। ठीक है, कोई भी पोजीशन लाइन डाउन पोजीशन कोई सी भी हो सकती है जिसके अंदर से अगर एक पोजीशन चेंज करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को चक्कर जैसा फील हो रहा है तो या बीपी फॉल हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं पोस्चुरल हाइपरटेंशन विद इन 3 मिनट ऑफ चेंज पोजीशन। देखिए, पोजीशन चेंज करने के अगर 3 मिनट के अंदर है अगर बीपी फॉल हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं पोस्चुरल हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसको है कब है वो डायग्नोस करेंगे। इट डायग्नोस व्हेन बीपी सिस्टोलिक बीपी फॉल 20 mm of Hg और मोर, यानी कि अगर सिस्टोलिक बीपी है वो 20 या 20 से ज़्यादा अगर फॉल हो रहा है। डायस्टोलिक की बात करें एंड डायस्टोलिक फॉल 10 mm of Hg।
10 mm ऑफ Hg, ठीक है, एंड मोर, ठीक है। ये थी आज की क्लास, ठीक है। आपको कैसी लगी हो? कंप्लीट ब्लड प्रेशर को है अपन ने है और डिफाइन कर चुके हैं, 2 सेशन के अंदर है, एक लास्ट क्लास के अंदर कुछ किया था, कुछ आज किया है, ठीक है। कंप्लीट, और इसकी जो डिजीज कंडीशन है वो तब डिस्कस करेंगे जब है वो डिजीज कंडीशन है वो, अभी वो अपना वाइटल साइन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और वाइटल साइन के अंदर वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। वाइटल साइन के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर है वो ब्लड प्रेशर है वो अपन ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर है वो आज के इस सेशन के अंदर है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन के अंदर है वो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो वाइटल साइन का है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल और सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, हम सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सभी फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हम सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज़ के साथ में। ओके, थैंक यू।